मॉनसून का पहला स्पेल, मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, मरी, बहावलपुर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। कराची में भी बादल खुलकर बरसे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। स्टील टाउन के कब्रिस्तान में पानी दाखिल। बादल बरसने पर बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासिर हो गया। शहरी साफ पानी से भी महरूम हो गए। सिंध हुकूमत के अहदेदारों का शहर का दौरा, निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अगर बिजली फालतू थी, ये आप क्यों लगा रहे हैं? अगर बिजली फालतू थी तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? 5 करोड़ अफराद इन 3 सालों में खत इफलास से नीचे जा चुके हैं। 50 लाख अफराद अपना इस 3 सालों में वो बेघर हो चुके हैं। 3 साल में कौम को बेदर्दी से लूटा गया। 5 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे जा चुके। 50 लाख घर बनाना दरकिनार, एक ईंट नहीं लगी। 1 करोड़ नौकरियां देना थी, लाखों लोग बेरोजगार कर दिए। शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ ने सस्ते पावर प्लांट्स लगाए, एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई। कौम के अरबों रुपए बचाने के बदले में जेलें भुगती। मौजूदा हुकूमत ने लोड शेडिंग दोबारा शुरू कर दी। शहबाज शरीफ को लंदन नहीं जाने दिया, जिस पर तबीयत नासाज है। शहजाद अकबर का कहना है, शहबाज शरीफ जमानत करा के कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तासुर देना चाहते हैं जैसे नाइंसाफी हो रही है। फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ से पूछें 25 अरब कहां से आए। कहते हैं उन्होंने पंजाब की खिदमत की। इल्जामात का जवाब इदारों और मीडिया को दें। हम्माद अजहर बोले, अगर आज लोड शेडिंग है तो तरसीली निजाम की वजह से है। बयानिया तुम्हारा आज मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा है। एक वोट चोर जो यहाँ नजर लगाकर बैठा हुआ है, उनके वुज़रा खुलेआम यहाँ पर पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वोट चोर अब कश्मीर पर नजर लगाए बैठे हैं। मरीम नवाज का वादे लीपा में खिताब, बोली इमरान खान का बयानिया मुंह के बल गिर पड़ा। रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद उनकी हालत पतली है। वज़रा पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इमरान खान आज़ाद कश्मीर आकर वक्त ज़ाया ना करें। कश्मीरी अवाम बिकने और झुकने वाले नहीं, वोट चोर को घर तक छोड़कर आएंगे। मुनसफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन के लिए कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने हमसे फोर्सेस की रिक्वेस्ट की है। सो हम रेंजर्स की, एफसी की और फ्रंटियर कोर के 7200 लोग उनको फौरी तौर पर, उन्होंने और डिमांड की तो और भी देने के लिए तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के मुतालिबे पर 7200 सिक्योरिटी एहलकार भेज रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मजीद नफरी फराहम करेंगे। शेख रशीद कहते हैं, इंतखाबात से कबल ही मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने हार के डर से शोर शुरू कर दिया। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। नैब की आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क में जायदाद की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन से जरदारी के जाहिर करदा असासों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। फ्लैट की मिल्कियत अब किसके नाम है? नैब का अमेरिका से भी मजीद मालूमात लेने का फैसला। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की पुरानी दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ जरदारी ही फ्लैट के मालिक थे। नूर आलम ने दुरुस्त कहा, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका। जो हालात हैं लगता है सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आर्मी चीफ और DGISI के ब्रीफिंग पर बहुत खुश हैं।
कोरोना की नई लहर का मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सकता है। मौजूदा हालात से निपटने का तरीका सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। शफकत महमूद बोले, इंतखाबी इस्लाहात और गैर मुतनाज़ इलेक्शन बहुत जरूरी है। मुल्क में कोरोना का फैलाव फिर तेज। 24 घंटे में 1808 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.84% रही। पेशावर और एबटाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। डेल्टा वायरस रिपोर्ट होने पर मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। फैसल सुल्तान कहते हैं, SOPs पर अमल न होने पर केसेस बढ़ रहे हैं। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख भी नैब के रडार पर। नैब कराची के रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। डीजी नैब कराची की सरबराही में नैब रीजनल बोर्ड का इजलास। साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ, सलमान सिद्दीक और दीगर के खिलाफ रेफरेंस चलाने की भी सिफारिश कर दी। इंग्लैंड का पहली बार यूरो कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर। इटली ने 53 साल बाद यूरो कप जीत लिया। इंग्लिश टीम को होम ग्राउंड पर पेनल्टी शूट आउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। बरतानवी शाही खानदान और नामवर शख्सियात ने भी मैच देखा। इटली में फतह का जश्न। फातिह टीम के एजाज में तकरीब। सदर भी शरीक। और ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। आज मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस मवेशी मंडियों की रौनकें कुछ कम रहीं। लाहौर में मवेशी मंडियों में कीचड़ के बायस व्यापारियों को मुश्किलात का सामना। उधर कराची में सुपर हाईवे कैटल मार्केट में खरीदार न होने के बराबर। आजाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के मुतालबे पर 7,200 फौजी एहलकार भेज रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मजीद भी फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वो कहते हैं कि इंतखाबात से कबल ही मरियम और बिलावल ने हार के डर से शोर मचाना शुरू कर दिया। 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में PTI हुकूमत बनाएगी। मजीद बोले, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। आइंदा भी यही होगा। मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन के लिए कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने हमसे फोर्सेस की रिक्वेस्ट की है। सो हम रेंजर्स की, FC की और फ्रंटियर कोर के 7200 लोग उनको फौरी तौर पर, उन्होंने और डिमांड की तो और भी देने के लिए तैयार हैं, ताकि आज़ाद कश्मीर में हारने वाले हमेशा पहले से ही शोर डाल दे देते हैं। जिस तरह मरियम नवाज़ और बिलावल ने अभी से शोर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में ये कायदीन बहुत अरसे के बाद जाते हैं, ज़िंदगी में एक आधी बार या 5-10 साल बाद, तो उनका ख्याल होता है कि शायद उनकी बड़ी पजीराई है। कश्मीर में अल्लाह के हुक्म से पजीराई इमरान खान की है और 25 तारीख को इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। भारत ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, अजीम अफवाज और पाकिस्तान के अजीम इदारों ने हिंदुस्तान की तमाम साजिश को नाकाम किया है और आइंदा भी नाकाम करेंगे।